ये सब घूंघट में क्यों है? हमारे घर की नौकरानियां हैं ये, और हमारे रिवाज के मुताबिक हमारी नौकरानियां हमारे सामने कभी घूंघट नहीं उठाती। हमें उल्लू समझती हो क्या? इसमें समझने की क्या बात है? मेरा मतलब है रिवाज तो रिवाज ही होता है। बकवास बंद करो। अपनी मदद के लिए घूंघट की आड़ में मर्दों को लेकर आई हो। इसे घूंघट उतारने को कहो वरना गोली मार दूंगा। अरे घूंघट उतारना है तो जरा प्यार से बोलना। ये पिस्तौल दिखाकर घूंघट थोड़ा ना उतारते हैं। चल नटखट। ठीक है, शक्ल से तो औरतें ही लगती हैं। चलो मेरे साथ। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है हमारे बच्चे? अरे रानी साहिबा, इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों से मिलने की? हाँ, पहले ये माल तो मेरे हवाले करो। पहले हमारे बच्चों से मिलवाओ। अरे वो भी मिल जाएंगे। तुम जाओ और उस कबूतरी को नीचे लेके आओ। ए, दे। हमारा खरीदा वो गुलाम और हम ही से गद्दारी। तो हमसे धोखेबाजी। आराम साले। भैया क्या सोच रही हो भाभी? हमारा शक बिल्कुल सही निकला। तुम ही वो कमीने आदमी हो सकते हो जो पूजा की शादी में रुकावट डाल सकता है। लानत है तुम पर। चंद पैसों के लिए इतना बड़ा धोखा दिया। बरसों पुराने रिश्तों पर थूक दिया। थूका तो तुमने है भाभी। मेरे भाई को अपना दामाद ना बनाकर। ये नासमझी है तुम्हारी। और इसी नासमझी को मैं समझदारी में बदलकर तुम्हारी ये सारी दौलत लेकर विदेश चला जाऊंगा। भैया भैया, दौलत के साथ साथ पूजा को भी ले चलते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। इन सब लोगों को खंभों के साथ बांधो। चल चल चल। खबरदार खबरदार, हम औरतों को कोई नहीं छुएगा। अरे तुम लोग क्या समझते हो, हम औरतें जब अपने सर पे कफन बांधकर यहाँ तक आ सकते हैं तो क्या खुद खंभे से नहीं बंधवा सकते हैं? बात करते हैं। अब तो कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। बात ये है कि आप क्या वो हैं? क्या पकते हो? नहीं नहीं, बात ये है कि आप जैसे ठाकुर मस्त मचलती जवानियों को अपनी बाहों में बांध लेते हैं और आप हमें खंभे से बंधवा रहे हैं। इसलिए मैं सोचा कि आप वो है। तूने एक ठाकुर की जवानी को ललकारा है ना? अब मैं तुझे इसका तूफान दिखाता हूँ। तू पहले मेरा तूफान तो देख। तेरा तूफान बाद में देखेंगे। चल चल पीछे पीछे। ये पकड़। ये क्या? पकड़ बे, ये मेरे बाल हैं। अब अपनी जगह से तुम हिले ना तो तुम्हारे दिमाग का बना दूंगा थुथु टिकदान। अब एक काम करो, अपने इन कुत्तों से कहो कि हमारे बच्चों को ले आए। चलो आवाज चल बोल। लेके आओ उन्हें। जा जा। कह रहे कैसा है? ये ले। क्या औलाद है मेरी।
सामने से मारता है। चलो जल्दी बाहर निकले। बाहर तो बाद में चलेंगे, पहले इनसे तो निपट लें। चलो बाकी बातें बाद में बताना। पहले ये बताओ तुम इतने अच्छे फाइटर कब बने? जब से तुमसे प्यार करने लगा। तुम मुझे कब से प्यार करने लगे? जब तुम बचपन में मुझे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाती थी। अच्छा तो इतने दिन लल्लू क्यों बने रहे? मेरी जान, लल्लू बनकर हल्लू हल्लू प्यार करने में बहुत मजा आता है। ये बात कही ना मेरे बेटे ने तजुर्बे की है। जरूर नाम मेरा रोशन करेगा। लेकिन एक बात तो बताओ जी, इनके सामने लल्लू बनने की बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन मेरे सामने लल्लू क्यों बने हुए थे तुम? हाँ? ताकि आप हमारे प्यार में कोई रुकावट न बन जाए। आए? अरे ऊपर वाले, ये तो तू ही जानता है कौन किसके रास्ते में रुकावट बना हुआ था। आए? बात खत्म करने दे भाई। आए? चुम्मा लेता है मेरा तो है। ये ले चुम्मा। ये ले, ये ले। मुझ पर हाथ उठाती है। मेरी औलाद देखी जरूर बाप का नाम रोशन करेगी। दामाद किसका है? और मैं किसका? जिंदा रहेगा तो नाम रोशन करेगा ना। जय श्री राम ठाकुर साहब, जय श्री राम। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले जरा हमसे भी कुछ हिसाब किताब हो जाए। आओ दीवान, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो दीवान ही क्या जो सही वक्त पर ना आए। हाय हाय हाय, देखा, इसे कहते हैं शाही दीवान। दीवान, अगर तुम हमारे लिए इस देश से बाहर निकलने का बंदोबस्त कर दो तो हम तुम्हें इस रियासत का राजा बना देंगे। दयावान हो तो आप जैसा ठाकुर साहब, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ठाकुर साहब, मैं इस रियासत का महाराजा कैसे बनूंगा? लो, धत तेरे की, तुम दीवान के दीवान ही रहोगे। अरे भाई, हम अभी इन सबको गोली मार देते हैं। नहीं भैया नहीं, इससे गोली मत मारना। ये तो मेरे साथ जाएगी। छोटे ठाकुर आप वाकई बड़े दयालु हैं जो इसे ना मारने का फैसला किया है। ठीक है, तो तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाकुर साहब, मेरी एक विनती है। बोलो। अगर आप मुझे इजाजत दें और बुरा ना माने तो ये नेक काम मैं अपने हाथों से करना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखते हैं इस शाही दीवान की नमक हरामी। आप भी देखिए। शुक्रिया। चलो। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं ठाकुर को गोली मार दूंगा। क्या बदतमीजी है, पागल होगा दीवान। पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया ठाकुर, जो अपने दोस्त की दोस्ती का ये सिला देने जा रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि तू इतना कमीना और नीच है तो मैं तुम्हारे सपोले की शादी की बात अपनी राजकुमारी के साथ करने की सलाह महारानी साहिबा को कभी नहीं देता। तुझे तुम इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। तुम्हारे जैसे कमीने ठाकुर की रियासत का दीवान जरूर पागल कुत्ता हो सकता है, लेकिन जिसके मुख पर श्री राम का नाम होता है वो किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा करना सोच भी नहीं सकता। ओए, बेकार का भाषण छोड़, सोने की बात कर। बहुत अच्छे, चलो कर लेते, लेकिन अब जैसा मैं कहूंगा
तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा ठाकुर, वरना इस रिवॉल्वर की ट्रिगर पर लगी हुई ये उंगली जब दब जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या असर होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बोलो, मैं क्या करूं? पहले सुनो फिर करना। श्री राम की सेना के नायक थे श्री हनुमान जी, और उनकी सेना का रंग था खाकी। उसी खाकी रंग की सेना को आज श्री राम का ये सेवक रामदास अपने साथ लाया है। क्या? किधर है? उसे बुलाने का भी तरीका है। युद्ध शुरू होने से पहले शंख ध्वनि की जाती है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी युद्ध शुरू होने से पहले भी शंख ध्वनि की जाएगी। ये लो शंख। ये क्या है? ये शंख है, बजाओ इसे, बजाओ इसे, वरना गोली मार दूंगा ठाकुर। बजाता हूं। दीवान, तुम पागल हो गए हो। कोई अपने जैसे नहीं लगा। चलो पुलिस के पास ले जाओ इस कमीने ठाकुर को। दीवान के बच्चे, मैं तुझे बहुत भारी पड़ूंगा। चलो, बहुत भाषण हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। दीवान जी, हमने भी एक पाप किया है। कैसा पाप? हमने एक सच्चे राम भक्त और हनुमान जैसे सेवक पर धोखेबाज होने का शक करके पाप किया है। नहीं नहीं रानी साहिबा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर अब तो आपने हकीकत को जानकर प्रायश्चित भी कर लिया है, जिसमें श्री राम जी खुश और मैं इनाम का हकदार। इनाम तो हम आपको ऐसा देंगे जो जिंदगी भर आप हमको दुआएं देते रहेंगे। जी रानी साहिबा। आइए दीवान जी। कैसे याद फरमाया आपने? याद है हमने आपसे एक वादा किया था। जी हाँ, आपने वादा तो किया था। हम आपको एक ऐसा इनाम देंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ हाँ, आपने ये तो कहा था। पहनिए। ये पहनिए तो सही। जो आप ये रहा आपका इनाम। जी जी। कौन? खोलिए खोलिए, घूंघट खोलिए, आप ही की चीज है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ तो सजनों सजनियों, अब से शुरू होता है हमारा गृहस्थ जीवन। अरे आप लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप लोग भी जाइए ना, लेकिन जाने से पहले हमारे साथ एकदम जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम।